सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक ट्रेलर अभी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, उदयपुर फाइल्स द स्टोरी ऑफ कन्हैया लाल दर्जी। तो ये स्टोरी उदयपुर की है ऑब्वियसली, लेकिन इस मूवी को अभी रोक दिया गया है रिलीज के बाय हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है अभी। ठीक है, एंड जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हेड है उनको मतलब रिक्वेस्ट किया है कि सीबीएफसी को प्ली करें कि ये मूवी को बंद कर दें अभी के लिए। ठीक है, और अभी रिलीज ना करें क्योंकि इससे कुछ कम्युनल टेंशन्स हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद मूवी के ऊपर बात करते हैं और स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और आज हमारे साथ आशी गुप्ता भी इसका रिव्यू करेंगी। लेट्स सी। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर, हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। तो की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी, ते हूँ भारत दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सो ये था ट्रेलर उदयपुर फाइल्स, जो कन्हैया लाल की स्टोरी है। एंड ये कश्मीर फाइल से या फिर उस ट्रायलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो मैं पहले बता दूं, विवेक अग्निहोत्री की ये मूवी नहीं है, उसकी एक अलग मूवी आ रही है जो कि बंगाल फाइल्स है। ठीक है, एंड जिसका पहले नाम द डेली फाइल्स था वो इससे रिलेटेड नहीं है। ये अलग एक मूवी इन्होंने बनाई है, उदयपुर फाइल्स। एंड ट्रेलर देख के पता चल रहा है कि इसमें ज्ञानवापी भी है, इसमें ज्ञानवापी केस का भी मतलब जिक्र है। और आदित्य योगी योगीनाथ की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी है, लेकिन आदित्य योगीनाथ जी की नहीं, उनके पोर्ट्रे की। ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ट्रेलर बहुत अच्छा था। और जब ये मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ी थी और जब ये वायरल हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ है उदयपुर में, तो बहुत शॉकिंग था सभी के लिए। वो कम्युनिटी वाइज नहीं हम बोल सकते, बट हाँ एज अ ह्यूमैनिटी बहुत गलत था। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक रहनी चाहिए थी, जो चीज़ें एक प्रोफेशनल वे में रहनी चाहिए थी, वही ठीक रहता है। आई थिंक अगर किसी चीज़ को तुम पर्सनली लेके खुद ही रिजल्ट देने लग जाओगे तो वो एक बेटर रिजल्ट नहीं होता है। और जैसे इस मूवी के बारे में है तो कभी कभी ना पब्लिसिटी स्टंट होता है कि स्टे लग रहा है या रिलीज होने में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। बट एज यूजुअल हमने जो पहले मूवी देखी है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ चीज़ें देखी है जो कि आई थिंक बेटरमेंट के लिए इंडिया में होनी चाहिए। सो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगाया है। सो मैं स्टे के बारे में बता देता हूँ। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर कम्युनल टेंशन्स हो सकती हैं, और हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया इसके ऊपर अभी रिलीज के लिए। ये अभी 11 जुलाई को रिलीज हो रही थी, फ्राइडे में, बट रिलीज नहीं हुआ। इस वजह से अब ये रिलीज नहीं हुई है। सो अब ये रिलीज कब होगी इसका भी नहीं पता, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को बोला है कि वो एक प्ली दर्ज करें फिल्म इंडस्ट्री को बोलते हुए, जो कि सीबीएफसी है, वो इसके ऊपर स्टे लगाए। ठीक है, हालांकि ट्रेलर तो इतना मुझे रियल लगा कि डायरेक्टली दिखाया गया है सब कुछ रॉ तरीके से।
एक्टर्स भी उन्होंने कुछ ऐसे ज़्यादा फेमस वाले नहीं लिए हैं जानबूझ के, ठीक है, उन्होंने ऐसे एक्टर्स लिए हैं जो कि थोड़े लो पेड एक्टर्स हैं लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। सो विजय राज को लिया, पहले वो तो विजय राज बहुत तगड़ा एक्टर है जो मेन पोर्ट्रे कर रहा है टेलर का। अब सोचने की बात यह है कि एक टेलर को क्यों मारा, वो ऐसा क्या कर रहा था, ऐसे कौन सी इन्फ्लुएंसिंग कर रहा था या फिर ऐसा क्या बोल रहा था जो कि टेलर को मारने के ऊपर आ गए दो लड़के, ठीक है। और फिर उन्होंने बाद में भी एक वीडियो डाली, ठीक है, जो एज पर विकीपीडिया और एज पर न्यूज़ है, जो लास्ट न्यूज़ आई थी कि मतलब उन दोनों ने बाद में भी एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने खुद क्लेम किया था कि हमने ही मारा है इसको और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी थ्रेटन किया था, ठीक है। सो काफ़ी तगड़ा केस था ये, काफ़ी ब्रूटल मर्डर था। इनके शॉप में घुस के इनको एज अ कस्टमर घुसे थे और इनको सबके सामने इनको मार दिया था और उन्होंने वीडियो भी बनाई थी उस चीज़ की, ठीक है, जो कि उस टाइम पे फैली भी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बना है। ज्ञान वापी का इसके साथ रिलेशन कैसे जोड़ा जा रहा है मूवी में वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मूवी कितनी रियल है लेकिन अब देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे ये उसके ऊपर है। ट्रेलर काफ़ी इंट्रीगिंग था, काफ़ी रॉ था, ठीक है। ऐसी मूवीज़ ज़्यादातर फेमस होती भी नहीं है इंडिया में, लेकिन अब जो है ऐसी मूवीज़ इंडिया में फेमस हो रही है और चल भी रही है। ऐसे टॉपिक पे मूवी पहले ही बनती थी पॉलिटिक्स के ऊपर, चाहे वो आरक्षण हो, राजनीति हो, चाहे वो आपका ब्लैक फ्राइडे हो, लेकिन वो कोई भी मूवी इतनी फेमस नहीं है। लेकिन अब लोग बाग रियल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, रियल इश्यूज़ के ऊपर मूवीज़ देख रहे हैं, फैंटेसी मूवीज़ कम देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ट्रेलर तो काफ़ी तगड़ा था, बाकी देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेलर रिएक्शन पे। यस।